कांस्टेबल का जो आज पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 30 अगस्त की, उसके हम लोग सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। तो देखिए, शाम 6 बजे जो सुई है वो 6 बजे पे है, घंटे की सुई। तो ऊपर भी होगा आपका छोटी सुई, दक्षिण की ओर इशारा करती है। दक्षिण दिशा आपके नीचे होती है और सुई भी आपकी दक्षिण की ओर ही है आपकी। ओके, आगे कहता है तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो मिनट की सुई आपके ऊपर है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, विषम युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए, तराजू से द्रव्यमान मापते हैं, तापमापी से तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, लेकिन स्क्रू गेज से आयतन नहीं मापते। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अगला श्रृंखला 1, 2, 6, 24 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 से 2 बनाया आपका, 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 6 बनाया तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 6 से 24 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, आप कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5 का। तो 24 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो कर लेते हैं। 5 चक्कू 20, 20 की जीरो हाथ से लगा दो, 5 दूनी 10, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, शुक्रवार। अगला, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का संबंध मुझसे क्या है? तो ऑप्शन डी दादा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। शब्द आपका ये दिया गया है, लिख लेते हैं। CATASTROPHE। आगे कहता है, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है। तो पुनः व्यवस्था के बाद कौन सा मध्य क्रम में होगा? तो हम लोग वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जिस जगह पर होता है, उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको सब इनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए आता है आपका अल्फ़ाबेट में, तो ए लिख दिया। फिर आपका सी आता है, ए के बाद फिर सी लिख दिया। लेकिन यहाँ पर डबल बार 2 ए हैं, तो यहाँ पर डबल बार 2 ए लिख दिए। अब देखिए, सी आपका कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। सी के बाद अब अगला अल्फ़ाबेट आपका कौन सा आएगा? ई आएगा। ई कितने बार है आपका? लास्ट में ई है, तो ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब ई के बाद अब कौन सा आना चाहिए? तो एच आना चाहिए, तो एच आ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट के आधार पर? तो आपका ओ आएगा, तो ओ कर दिया। फिर आपका पी आएगा, तो पी कर दिया। फिर आपका आर आएगा, तो आर कर दिया। फिर आपका देखिए एस आएगा, फिर टी और टी लास्ट में। तो मध्य क्रम में कौन सा अक्षर होगा? तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 5 के जोड़े बना लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग के 5 आपके अल्फ़ाबेट, लास्ट के 5, और बीच में क्या हो गया? ओ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, फीमेल को 65 41 35 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो लीप को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो फीमेल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FEMALE। इनके अल्फ़ाबेट जो कोड आपके दिए गए हैं वो भी लिख लेते हैं। कोड आपके क्या क्या हैं? एफ का देखिए कितना है? 6 दिया हुआ है। कलर को थोड़ा सा और डार्क करते हैं। अब ई का देखिए क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ई के बाद आप देखिए एम का आपका 4 दिया हुआ है। ए का कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। एल का दिया हुआ है 3, और ई का दिया हुआ है 5। तो हमें लीप के बताना है, तो लीप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LEAF। अब देखिए एल का कोड फीमेल में क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिया। अब है ई की बारी। ई का देखिए इसमें 5 है, पीछे भी 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब ए की बारी है। ए का देखिए कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। अब है एफ की बारी। एफ का कितना है? 6 लिख दिया। तो 35 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला श्रृंखला है 13, 32, 57, 88 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं। 13 से 32 बनाया,
13 से 32 बनाते हैं तो 12 ये हो जाएंगे, 7 ये हो जाएंगे, तो 19 आपका जुड़ रहा है यहाँ पर। अब 32 से 57 बनाते हैं तो 32 से 57 बनाए, कितना जुड़ा, देखिए 42, 52, 20 हो गए और 5, 25, तो 25 यहाँ पर जुड़ रहा है। अब 57 से 88 बनाते हैं तो 88 से हम लोग घटा लेते हैं 57, पता चल जाएगा कितना जुड़ा। 8 में से 5 गया 3, तो 31 जुड़ रहा है। अब देखिए 19 और 25 के बीच डिफरेंस कितने का है, 6 का, और 25 और 31 के बीच है 6 का, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 31 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 37। इस 37 को 88 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो 88 में 37 को जोड़ देते हैं। 8, 7, 15 के 5 हाथ लगाए, 1, 8, 3, 11, 1, 12, 125 आपका आंसर हो जाएगा। तो 125 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए असमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 216 जो होता है ये आपका 6 का क्यूब होता है, 343 होता है 7 का क्यूब, और 512 होता है 8 का क्यूब, और 729 होता है 9 का क्यूब। संख्या बढ़ती जा रही है, तो 7 और 8 के बीच कौन सी संख्या आएगी, देखिए 6, 7, 8, लेकिन संख्या नहीं लेनी है। अब ये देखिए 504 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है, बाकी की संख्याएं आपके क्यूब दी हुई हैं, तो आपका असमान संख्या क्या हो जाएगी, 504, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि पूरब को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो एक डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो पूरब को, यहाँ पर पूरब दिशा आपकी इधर होती है, पूरब को पश्चिम में बदल दिया जाता है, तो पश्चिम दिशा यहाँ पर होती है, तो कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो पूछ रहा दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम आपकी ये होती है, तो इसको भी 180 डिग्री घुमा देंगे। देखिए 180 डिग्री घुमाना है तो 45 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री आपका ये हो जाएगा, तो कितना हो गया, 135 डिग्री, और 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, ऊपर होती है, उत्तर होती है, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि स्क्रू को इसके रूप में लिखा जाता है तो नेल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो स्क्रू के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SCREW, इसको क्या लिखा जा रहा है, RCSWE। तो देखिए लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और आर देखिए आगे आ गया, एस देखिए इधर हो गया, और सी आपका इधर हो गया, ऐसा आपका बनना तरीका। तो यही तरीका नेल्स में लगाएंगे, तो नेल्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NAILS, लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाला आपका सेम में रहेगा, तो IANSL, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। IANSL, IANL, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द इंसिडेंस में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, यह दर्शाने वाला सही विकल्प चुनिए। तो इंसिडेंस सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CINCIDENCE, ओके, इंसिडेंस। अब देखिए सबसे पहले आई की बारी है, आई देखिए कितने बार आ रहा है इसमें, 2 बार, तो आई के आगे हम लोग 2 लगा देंगे। अब देखिए एन देखिए यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो N2 हो जाएगा। सी कितने बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो C2 हो जाएगा। अब देखिए डी आपका 1 बार आ रहा है, और ई जो है 2 बार आ रहा है, तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में देखे गए पैटर्न को बनाए रखता है। सबसे पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, और देखिए यहाँ पर टोटल 5 फिगर हैं, यहाँ पर लास्ट में आगे छठा फिगर में बताना कि क्या आएगा। तो सबसे पहले पहले और दूसरे फिगर का कंपैरिजन करते हैं, ओके। तो देखिए पहले फिगर में यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ बराबर है, तो दूसरे फिगर में देखिए दोनों ने दिशा बदल दी, एक ऊपर आ गया, एक नीचे चला गया, पलट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और पहले फिगर का कंपैरिजन करते हैं, दूसरे और तीसरे का। तो जो ये क्रॉस जो था वो आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, मतलब
पहले पे आ गया, मतलब तीसरा वाला जो था वो पहले पे चला गया और जो बराबर था वो यहाँ पर आ गया। ओके, और जो ट्रायंगल और गोला थे वो नीचे आ गए दोनों उठ के। ओके, मतलब जो दूसरे वाले फिगर में देख लेते हैं, जो दूसरा वाला जो नंबर था वो तीसरे पे चला गया, पहले पे चला गया, और जो चौथा वाला बराबर था वो दूसरे पे आ गया तीसरे फिगर में। अब देखिए तीसरे और चौथे फिगर को कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर सर्किल है तीसरे फिगर में और यहाँ ट्रायंगल है, तो इन दोनों ने आपस में जगह चेंज कर ली। मतलब एक सीरीज चल रही है, पहले जगह चेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो तीसरा वाला जो था आपका क्रॉस वाला था, तीसरा वाला नंबर ऊपर जा रहा है आपका, ऊपर मतलब पहले नंबर पर, तीसरा वाला पहले पे जा रहा है और चौथा वाला जो है वो दूसरे पे जा रहा है। ओके, वही पैटर्न देखना तीसरे से चौथे बनाने में लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ जो तीसरा वाला सर्किल है वो देखिए पहले नंबर पर आ गया और ट्रायंगल चौथे नंबर पर, वो दूसरे नंबर पर आ गया, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब चौथे फिगर में आगे फिगर में भी आपका वही दूसरा तरीका लगेगा, क्योंकि बराबर और क्रॉस आपके जगह चेंज कर लेंगे, तो बराबर इधर आ जाएगा, क्रॉस इधर आ जाएगा, और जो ऊपर जो दिए हुए हैं गोला और ट्रायंगल, गोला और ट्रायंगल ये कहाँ आ जाएंगे, उसकी जगह आपकी कहाँ रहेगी, सेम टू सेम तो नहीं रहेगी, लेकिन वो भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, क्योंकि पहले से दूसरे में देखिए ट्रायंगल गोला ये आपस में चेंज हो गए थे, तो ये भी चेंज हो जाएंगे, तो गोला इधर आ जाएगा, ट्रायंगल आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है तो चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द रीचेबल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है चेंज के अल्फ़ाबेट रीचेबल में आ रहे हैं, तो देखिए CHANG देखते हैं, C भी आ रहा है, H भी आ रहा है, A भी आ रहा है, N आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका इसमें रीचेबल में, तो आपका N अल्फ़ाबेट पहले में यूज हो रहा है जो कि आपका रीचेबल में नहीं है, तो आपका पहला नहीं बनेगा। अगला पद क्या आएगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए B से 16 बनाते हैं, वही तरीका E से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। B का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2 की घात अगर 4 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 16, यही तरीका E के लिए लगाएंगे। 5 है, 5 की घात 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 625, तो ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। अगला यदि एट दी रेट का अर्थ है भाग, तो लिख लेते हैं एट दी रेट का मतलब क्या है भाग, तो 15 एट दी रेट 5 का मतलब क्या होगा, एट दी रेट का मतलब है भाग है तो भाग लगा दिया, तो 15 डिवाइड बाई 5, तो 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 15, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार को बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 12 छोटे कोष्ठक के अंदर है 12 स्टार, फिर है 7 स्टार 6, फिर स्टार 13, फिर स्टार 6, तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन रखेंगे तो आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, कैसे होगा सॉल्व, क्योंकि इक्वेशन के दोनों पद अगर बराबर हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS, तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो इसके लिए सुटेबल होगा आंसर ऑप्शन बी। तो छोटे कोष्ठक के अंदर 12, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह है मल्टीप्लाई, और दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस, इस कोष्ठक बंद, फिर तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह भाग, फिर 13 चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह बराबर 6। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग कोष्ठक वाला सॉल्व करेंगे, तो 12 पंजे 60, 5 छंग 72, 5 सत्ते 84, 84 में से आपका 6 जाएगा, तो लिख लेते हैं पहले, डिवाइड बाई 13 बराबर 6, तो 78 आ जाएगा, और 13 डिवाइड बाई 6, अब 13 छंग 78, 6 बराबर 6, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों के संबंध में सही विकल्प पहचानिए। कथन है, ग्रामीण विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट दिया। तो निष्कर्ष क्या, पहला है महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, तो ये गलत, केवल वे 15% पंजीकृत थीं और उनके पास वैध मतदान
पहचान पत्र, ये भी गलत। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनना है। पहले देखिए ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट, ई का कोड होता है 5 और एल का होता है 12। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ई एल 5 12। लास्ट में देखिए अब सी है ई एल, ये भी 5 12। ऑप्शन डी में देखिए ई जे, तो 5 10। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 10 आ रहा है, यहाँ पर 12 सभी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद और एक बार सूर्यास्त से पहले, सूर्य निकलता है आपका पूरब में, तो आगे कहता है सूर्यास्त के पहले सूर्य की ओर पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। तो सुबह की बात अगर करें तो सूर्य निकलता है पूरब की ओर, पीठ अगर आप करेंगे तो आप दिशा में कौन सी दिशा में जाएंगे, पश्चिम दिशा में। और दूसरी कंडीशन में आपका देखिए पश्चिम दिशा में छुपेगा शाम को, तो पीठ करके जाएगा तो कहाँ जाएगा, पूरब की तरफ जाएगा। तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ओके, आगे कहता है वह दाएं और फिर बाएं मुड़ता है। पहले बाएं मुड़ेगा, फिर दाएं मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा। क्रमशः दोनों स्थितियों में वह अंततः किस दिशा में दौड़ रहा है। तो सबसे पहले केस के लिए देख लेते हैं। पहले केस के लिए जहाँ ए लिखा है, पहले बाएं मुड़ेगा, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, तो नीचे हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ेगा तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ेगा, बायां आपका कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, मतलब साउथ। तो दक्षिण दिशा देखिए कौन से ऑप्शन में पहले आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा नहीं, ऑप्शन बी में आ रहा नहीं, ऑप्शन डी में आ रहा है पहला नहीं, तो ऑप्शन सी में पहला दक्षिण आ रहा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं सभी के। जेड्स के बाद देखिए जेड से पहले बाई आता है, बाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्लू आता है, डब्लू से पहले क्या आएगा, वी। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया वी। वी देखिए किस में आ रहा, पहले में। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट वी है, नहीं, तो ये कट। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट वी है, तो ये हो सकता है अभी। ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में भी नहीं, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 110 से 132 बनाते हैं, 110 से 132 बनाते हैं, तो आप कितना जोड़ रहे हैं, 20 30 22 जोड़ रहे हैं। 132 से 156 बनाया तो कितना जोड़ रहे हैं, तो 142 152 मतलब 20 और 4 24 जोड़ रहे हैं। तो देखिए एक सीरीज चलेगी, इन दोनों के भी डिफरेंस 2 का है, तो आगे भी होगा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, और इस 26 को 156 में जोड़ देते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 6 6 12 के 2 हाथ से लगाए, 6 2 1 8 182। तो 182 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, मान लेते हैं ओ। पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। आगे कहता फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर वो चलता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चलता है, 30 मीटर। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। स्टार्टिंग बिंदु आपका ओ है, लास्ट बिंदु आपका नीचे है, तो मिला लेते हैं ये लाइन, ये दूरी बतानी है। तो इसमें हम लोग क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बताना है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2500। 2500 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में, बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो दिशा पता करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे हैं। तो उत्तर दिशा में हैं आप। सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं, उत्तर दिशा आप ऊपर होती है, यहाँ से 270 डिग्री घूमना है, वो भी दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 9
9 3 70, मतलब टोटल हो गया 270 डिग्री। तो कहाँ पर आप आ गए? पश्चिम दिशा में आ गए। यही आपसे पूछा जा रहा है कौन सी दिशा में देख रहे हैं? पश्चिम। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है सादृश्य पूरा कीजिए। चिकित्सक जो होता है वो निदान करता है, तो न्यायाधीश क्या लेगा? निर्णय लेगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है सादृश्य पूरा कीजिए। बीजगणित जो है वो गणित के अंतर्गत आता है, तो सिंफनी किसके अंतर्गत आएगा? संगीत के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विषम ज्ञात करना है इसमें आपको। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए पहले फिगर और दूसरे फिगर का कंपैरिजन करते हैं। पहले फिगर में आपका ये षटभुज जो है दूसरे फिगर में वहीं पर रहा, ओके। और तीसरे फिगर में इसकी पोजीशन आपकी चेंज हुई, यहाँ पर आ गया। और चौथे फिगर में आपका यहाँ पर आ गया, ओके। मतलब आपका यहाँ से कैसे बन रहा है आपका? तो पहले फिगर में आपका देखिए षटभुज जो तो यहाँ था और सर्किल यहाँ पर था। सर्किल अब का उठ के कहाँ पर आ गया? दूसरे फिगर में ऊपर आ गया। मतलब कितना खाना चेंज किया? एक खाना हट के दूसरे खाने में गया, ओके। अब दूसरे का तीसरे से कंपैरिजन करेंगे। अब ये सर्किल जो था वो इधर आ गया। अब तीसरे से चौथे का सर्किल जो था इधर आ गया। तो चौथे फिगर में आपका सर्किल आपका कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब है षटभुज की बारी। षटभुज देखिए पहले आपका यहाँ पे था, फिर वहीं रहा। अब दूसरे से तीसरे, तो तीसरे में देखिए यहाँ आ गया, चौथे में आपका इधर आ गया, पाँचवें में कहाँ पर आएगा? इधर आएगा शायद, ओके। मतलब आपकी पोजीशन देखिए अगर चेक किया जाए तो इसके लिए आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है। अगला है अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति में देखिए कि आपका अंदर ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है वो आपका घूम गया, दूसरी तरफ घूम गया। इधर देखिए दूसरे फिगर में यहाँ घूम गया। मतलब कितने डिग्री आपका घूमा? ये 90 डिग्री यहाँ पे था, तो 90 डिग्री यहाँ पर घूम गया। फिर तीसरे फिगर में 90 डिग्री घूम गया। अब चौथे फिगर में भी आपका 90 डिग्री घूम जाएगा। बॉक्स बना लेते हैं एक अंदर, तो 90 डिग्री ही घुमाएंगे। तो ऐसा घुमाएंगे, ऐसा। तो ये फिगर बन गया। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए। तो पहले फिगर और दूसरे फिगर का कंपैरिजन करेंगे। पहले नीचे वाला ये डंडा जो है वो ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। अब नीचे के बाद कहाँ आएगा? नीचे। अब ऊपर के बाद कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, ओके। अब दूसरा वाला डंडा यहाँ था, तो यहाँ पर यहाँ रहा, फिर यहाँ पर रहा, फिर यहाँ पर रहा। अब फिर यहीं रहेगा आपका दूसरा वाला डंडा भी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। कितने डिग्री? अगर इसका हम लोग ये बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले, विकर्ण। और ये पोजीशन सेकंड फिगर में देखिए कैसी हो गई, आप देख सकते हैं। घूम गया, कितने डिग्री घूम गया? 90 डिग्री करीब घूमा है, 90 डिग्री, ओके। ऊपर चला गया, फिर देखिए वहीं पोजीशन में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर वहीं पोजीशन में आ जाएगा चौथे फिगर, पाँचवें फिगर में। तो पाँचवें फिगर में ये बनेगा यहाँ पे, तो बना देते हैं। तो ये फिगर बनेगा। ये किस में बन रहा है? ऑप्शन डी में बन रहा है भाई। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करे। तो एक सर्किल, पूरा इसको सर्किल को करते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा पूरे सर्किल को करते हैं। और उसके बाद हम लोग इसको मिला देते हैं और एक ये मिला देते हैं, और उसके बाद ब्लैक वाला पॉइंट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये फिगर बन जाएगा। किस में आ रहा है आपका? ऑप्शन ए में आ रहा है? नहीं, ऑप्शन बी में आएगा। चूँकि यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक है तो ये ऊपर ऊपर ब्लैक होगा, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ ब्लैक था तो नीचे हो गया, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर हो जाएगा ब्लैक ब्लैक। तो ऑप्शन बी वाला आपका फिगर बन जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो अंतिम वर्ग में रखने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सादृश्य पूरा कीजिए। भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो इटली किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप। अगला देखिए श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 9 से 27 बनाया तो आपका 3 का मल्टीप्लाई, 27 से 81 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, 81 से 243 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा 243 में, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी 729। अगला है अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं अगली आकृति के लिए, ओके। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ स्टार को देखते हैं। ये स्टार देखिए यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया,
अब अगली आकृति में आपका स्टार कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्टार जो है मैंने बनाया वो कौन सी आकृति में आ रहा है, तो ऑप्शन ए में आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी में नहीं आ रहा, ये कट, ये भी कट, ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पर आ रहा है। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है क्रम में आगे क्या आता है। देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11। 2 से 5 बना आपका 3 जोड़ा, 5 से 8 बना 3 जोड़ा, और 8 से 11 बना 3 जोड़ा। तो आगे भी 3 जोड़ेंगे तो 11 में 3 जोड़ा 14, 14 किसका होता है, एन का। तो आपका एन किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।